नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपनी मिसलिनियस लिमिट और डेरिवेटिव की एक्सरसाइज के बारे में। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डील कर लिया था। अपने मिसलिनियस एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे हमने, वहाँ पे लिमिट और डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशंस को जाना था, उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को जान लिया था। देखिएगा, आज हम करते हैं अपनी ये वाली एक्सरसाइज। तो इससे पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। चलो देखते हैं। देखिएगा कि अपने पास देखिएगा कि पहले तो बेसिक डेफिनेशन आएगी डेरिवेटिव की भाई, ठीक है। तो वो क्या थी भाई, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहली जो डेफिनेशन थी अपने पास क्या थी भाई, एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच था, ठीक है। एक सेकंड जो पर्टिकुलर पॉइंट पे थी एफ ऑफ डेस पे, वो क्या थी अपनी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, और यहाँ से यहाँ पे क्या था, ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ठीक है। इसके बाद में हमने कुछ लिमिट्स की भी फॉर्म देखी थी जो कि यहाँ पे काम आ सकती है, इसलिए वो भी देख लेते हैं भाई। अपने पास क्या होती है, एलएचएस लिमिट क्या होती है वो भी देख लो भाई। एलएचएस लिमिट क्या है भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, और ये क्या आने वाली है भाई, यहाँ से क्या आने वाली है, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स होती है ये, तो ठीक है। इसी के बाद में जो अपनी आरएचएस जो लिमिट होती है वो क्या होती है भाई, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स होती है। ये अपने पास एलएचएस और आरएचएस होती है, जिसमें हम क्या रखते हैं भाई, यहाँ पे जो अपने पास लिमिट आती है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, और यहाँ से एफ ऑफ क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ए माइनस का एच करते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस का एच करते हैं। ये तो हमारे पास देखिएगा कि लिमिट्स की बारे में एलएचएस, आरएचएस और डेरिवेटिव की फॉर्म आती है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने देख के आए हैं, वो देखते हैं स्पेशल कंडीशंस। तो देखिएगा कि पहली जो अपने पास ये, तो पहले हमने क्या देखा था, टिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज देखे थे। तो टिग्नोमेट्री देख लेते हैं भाई। डी अपॉन में पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं, और साइन के बाद में यहाँ से देखिएगा कि साइन का क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है, और इसके बाद में देखिएगा कि डी एक्स अपॉन में यहाँ पे कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है भाई, माइनस का साइन एक्स होता है, और यहाँ पे देखिएगा कि डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से टेन एक्स का क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ से देखिएगा कि डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और ये क्या है भाई, अब इनकी क्या आने वाली है, नीचे अपोजिट आने वाली जो इनकी वाइफ्स हैं, ठीक है। तो उनके वाइफ्स का जो डेरिवेटिव है भाई, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से कोस का क्या होने वाला है, सेक एक्स इनकी वाइफ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, सेक एक्स और टेन एक्स। ये आपको याद होनी चाहिए भाई, डी एक्स, और यहाँ से क्या करने वाले हैं, सेक एक्स। सेक एक्स में क्या आने वाला है, कोसेक एक्स में क्या आने वाला, माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये तो यहाँ से 1 2 3 6 तक के हैं, और इसके बाद में और भी बेसिक्स हैं जो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें देखिएगा कि लिमिट अपने पास देखिएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि साइन एच की पावर एच जो है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है भाई। और एक हम देखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और 1 माइनस का कोस एच अपॉन में एच, इसकी लिमिट क्या आती है, 0 आती है। ये सब थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखिएगा कि बेसिक है। और एक हमने देखा था डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या करते हैं, एक्स और एन माइनस का 1, ठीक है। और ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी क्या कर सकते हैं, एन बिलोंगिंग टू
रेशनल नंबर के लिए कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। और हमने एक जगह पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे। वो वहाँ पे इसलिए लिए थे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या था, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा था। और बाइनोमियल थ्योरम के अलावा भी हम किसी भी एनी रेशनल के लिए भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे चलते हैं, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। यहाँ पे उसने बोला कि डेरिवेटिव की फर्स्ट डेफिनेशन से इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, बाई यहाँ से क्या करेंगे, बाई बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव है तो देखिएगा कि क्या आने वाला है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आता है, एफ ऑफ डेस एक्स आता है इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच आने वाला है। तो यहाँ से देखिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो रहा है भाई ये, ठीक है। तो एफ ऑफ डेस एक्स, और यहाँ से अपने पास देखिएगा कि गवर्नमेंट ने फंक्शन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का x दिया हुआ है। और या इसको ऐसे भी लिख दो भाई कि हम y, दुनिया वाले इसको f ऑफ x से भी जानते हैं और y से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट फंक्शन रख रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, f ऑफ x माइनस का x, और ये क्या है फंक्शन में माइनस x, ठीक है। और इसके और यहाँ से माइनस का x प्लस का h, और ये क्या आएगा, माइनस का x अपॉन में h। आई बात समझ में। अब यहाँ से देखते हैं हम f ऑफ, यहाँ पे लिमिट देखिएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये लिखना है भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे, f ऑफ डेस x माइनस का x माइनस का h और प्लस का x अपॉन में h, ठीक है, h ये आएगा। यहाँ पे भी आपको लिमिट ऑपरेट करनी है, ठीक है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको। तो यहाँ से देखिएगा एफ ऑफ डेस, अब जो कट रहा है ना उसको काटो। यहाँ से क्या आने वाला है अपना, देखिएगा एफ ऑफ डेस एक्स क्या है, यहाँ से देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, माइनस का एच अपॉन में एच है। तो यहाँ से क्या आने वाला, लिमिट गया, तो यहाँ से क्या आने वाला, माइनस का 1 कांस्टेंट है भाई, लिमिट ये आने वाली है। तो इसका मतलब देखिएगा कि एफ ओ माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो -1 होता है। और आपने कहीं ना ऑब्जर्व किया होगा कि जो अपने पास यदि फंक्शन यदि एफ ऑफ एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, उसका डेरिवेटिव 1 आता है। बस ओनली साइन का ही इफेक्ट पड़ा है। ये अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अपने बेसिक्स थे थोड़े। ये अपने पास देखिएगा कि बी, अब बी को करते हैं भाई। बी को क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी क्या करना है, अपने को बेसिक डेफिनेशन से करना है। और बेसिक डेफिनेशन से बोल रहा है तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको 1 अपॉन में यदि माइनस का एक्स है तो यहाँ से 1 अपॉन में माइनस का एक्स, और ये देखिएगा कि माइनस एक्स, ये यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिएगा कि हमें वही बेसिक डेफिनेशन यूज़ करने, क्योंकि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, और उसमें बोला हुआ क्या है, अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से करना है। तो बाय डेफिनेशन भाई तो वो अपने पास क्या होती है भाई, एफ ऑफ डेस एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ से क्या है एफ ऑफ एक्स और माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, या और यहाँ से देखिएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है। अब देखिएगा कि गवर्नमेंट ने हमें फंक्शन क्या दे रखा है, उसको पुट करेंगे। माइनस का 1 अपॉन में एक्स दे रखा है ना, क्योंकि ये नीचे आया तो 1 बन गया भाई, ठीक है। ये तो आता है, ये बेसिक है भाई, 8 क्लास का बेसिक है। और यहाँ से एक्स प्लस का एच करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे -1 अपॉन में एक्स करेंगे, और नीचे क्या करेंगे एक्स। एक्स थोड़ी ना आएगा भाई, इतनी मिस्टेक कैसे हो रही है भाई आज। ये है एच और ये है एच, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है यहाँ से, और यहाँ से देखेंगे तो इसको सोल्व किया तो ये तो प्लस हो गया, ये आ गया माइनस का x प्लस एच और 1 अपॉन में x अपॉन में h, यह है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आएगा माइनस का x प्लस का h, एलसीएम लेके मैंने डायरेक्ट किया, आई होप आपको ये आता होगा, और ये x प्लस का h और ये h। देखिए एलसीएम लोगे तो x प्लस एच आएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो x बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका x प्लस एच आएगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे सोल्व करते हैं भाई इसको। तो आगे में क्या आएगा भाई, f ऑफ डेस x इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए क्या से क्या कट रहा है, h से h, x से x कटा है तो h बचा, और नीचे देखिएगा कि क्या है x और x प्लस का h और क्या बचा h। अब यहाँ से h से h गया तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और 1 अपॉन में x प्लस का h है, और ये क्या है f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, लिमिट जैसे आप टेंड कराओगे तो 1 अपॉन में x प्लस का 0 अपॉन में x स्क्वेयर, और ये अपने पास क्या है, इसका आंसर है भाई बेसिक डेरिवेटिव से। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिएगा कि इसमें सी पार्ट है, सी पार्ट में भी वही बाई द बेसिक डेफिनेशन चलना है, वही चलेंगे बाई बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये अब देखिएगा कि क्या है, तो यहाँ से एफ ऑफ डेस हमें निकालना है, तो उसकी देखिए डेरिवेटिव की बेसिक तो यही है अपने पास डेफिनेशन, x प्लस का h माइनस का एफ ऑफ x अपॉन में h, यही है। अब देखिए फंक्शन अपने को गवर्नमेंट ने जो बोला वही रखेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं भाई क्या है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। अब यहाँ से साइन x प्लस का h प्लस का 1 माइनस का, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू x की जगह x ही रखनी है भाई, ये हुआ नीचे और ये हुआ h। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से देखने लायक बातें हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, क्या यहाँ पे x प्लस एच बन रहा है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, x प्लस एच है, यहाँ पे माइनस का x प्लस एच है। तो देखते हैं भाई क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिखो। अच्छे से लिखने का मतलब जो आगे है ना, तो x प्लस 1 है और ये h है, इसको ऐसा लिखो, और लिमिट x प्लस का h1 और अपॉन में h। ये अब क्या करेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। तो आपको ये फॉर्म पता होनी चाहिए कि साइन a प्लस का b क्या होता है भाई, वो क्या है साइन a कोस b प्लस, और ये क्या होगा कोस a और साइन a, ये होता है, और ये होता है इसका मेकअप करा दो भाई, हो गया मेकअप यहाँ तक। और एफ ऑफ डेस x लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्लियर है यहाँ पे। अब देखिएगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं तो स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ, आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये वीडियो सब देखने वाले हैं, इसलिए मैं सारा सॉल्यूशन स्टेप टू स्टेप कराऊंगा। जो इजी होगा उसको मैं क्या कर दूंगा भाई, आप कर लेना, ये कर सकते हो आप। और यहाँ से क्या आएगा कोस एच, और यहाँ पे कोस एच आया प्लस का, यहाँ पे आएगा कोस एक्स प्लस का 1, और आगे देखोगे तो क्या आएगा साइन एच, और माइनस का ये क्या आने वाला है साइन एक्स प्लस का एच, एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब देखिएगा नीचे आएगा एच। अब यहाँ से देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन एक्स प्लस का 1 कोस ये, और यहाँ से कोस एक्स प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आएगा साइन एच, और नीचे कितना है भाई एच है, और यहाँ पे वही लिमिट अपनी चल ही रही है। लिमिट तो हम अपने को साथ छोड़ेगी नहीं जब तक हम इसको सोल्व आउट नहीं करेंगे। यहाँ पे अब देखिएगा कि यहाँ पे लिमिट क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसके नीचे एच लेके जाएंगे, इसके नीचे एच लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा
कि पहले लिमिट ऑपरेट करा दो, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है। अब देखिएगा कि इसमें क्या करेंगे, पहले हम साइन x प्लस एच को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और लिमिट किसके ऊपर लगाएंगे, साइन एज टेंडिंग टू 0 है। और यहाँ पे क्या आएगा कि कोस h माइनस 1, तो इसका माइनस बाहर ले लो और 1 माइनस का कोस h कर दो, नीचे h कर दो, प्लस कर दो यहाँ पे। और यहाँ से क्या आने वाला है कि यहाँ पे आने वाला है कोस x प्लस का h ये, और नीचे क्या आएगा, अब लिमिट यहाँ पे ऑपरेट कर दो, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे साइन h अपॉन में h, और ये h की जगह हम अपने को क्या करना है भाई 1। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से देखिए अब लिमिट ऑपरेट करा दो। पीछे मैंने फॉर्मूले सारे रखे थे पहले ही, इसलिए क्योंकि ये वाली लिमिट है वो तो है अपने पास क्या, साइन x प्लस का 1, ये तो है 0, प्लस आगे वाली जो लिमिट है वो क्या है, प्लस आगे वाली जो है कोस x प्लस का 1। तो यहाँ से देखिएगा कि f ऑफ डेज क्या आने वाला है अपना, कोस x प्लस का 1, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे चलते हैं। देखिए टाइम बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करने, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है इसमें, 30 क्वेश्चंस हैं, वो भी 2 पार्ट में ये लेक्चर होगा। तो देखिएगा डी वाला देखो आप, तो डी वाला क्या है, यहाँ से कोई बेसिक डेफिनेशन यूज़ करनी है भाई, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ डेज करने वाले हैं, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 करने वाले हैं, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का एच करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फंक्शन पकड़ो भाई, फंक्शन अपने को गवर्नमेंट ने क्या दिया है वो पकड़ो, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से कोस एक्स प्लस का एच और माइनस का π/8, और यहाँ से क्या आएगा प्लस, आगे देखिएगा कि यहाँ पे है माइनस का कोस, और क्या है कोस में यही वैल्यू है π/8, और नीचे कितना है भाई h। और आगे आप क्या कर सकते हो भाई, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, बस हाथ में है ना वो है आपके पास। देखिए एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ऐसे चमक जाना चाहिए भाई, चमकना चाहिए, फॉर्मूले जो पढ़े हैं ना वो लगाने आने चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे कोस x, और इसको इस तरीके से लिखते हैं प्लस h, और यहाँ पे कोस x ये और नीचे h। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे क्या है कोस a प्लस बी का फॉर्म बन गया है ना यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि कोस a प्लस बी की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि हम लिखते हैं कोस a x माइनस का ये, और कोस b कितना है भाई h, और प्लस है तो बीच में माइनस, और यहाँ से क्या आएगा साइन, और ये क्या आएगा x माइनस π/8, और यहाँ पे कितना है साइन h, और ये कितना है नीचे h ये। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या अपने पास फंक्शन में आगे भी कुछ दिया हुआ है भाई, कोस x माइनस का ये। ठीक है, अब देखिएगा कि वही काम है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कोस h माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ h के नीचे जाएगा। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हम, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे कोस x ये, और यहाँ से आ गया ये। अब देखिएगा कि अंदर क्या बचा, कोस h माइनस का 1 माइनस साइन x माइनस का π/8, और यहाँ से क्या आएगा साइन h, और अपॉन में ये तो कॉमन आ गया, नीचे क्या है अपने पास h ये। ठीक है, और यहाँ से अब देखिएगा कि f ऑफ डेज x इक्वल टू क्या आने वाला है। अब यहाँ से लिमिट को देखो अलग अलग, h के नीचे h जाएगा, यहाँ पे h के नीचे h जाएगा, वही सेम कंडीशन बनने वाली है। तो यहाँ से कि देखिएगा कि यहाँ पे जो अपने पास जो x की टर्म है वो तो बाहर है भाई, यहाँ पे तो h का कुछ काम ही नहीं है, और अंदर जहाँ पे h है वहाँ पे लिमिट ऑपरेट करनी है भाई। ठीक है, अब देखिएगा कि कोस का जहाँ पे भी कोस h माइनस 1,
और नीचे एच है ये ठीक है। और आगे देखिएगा कि प्लस है या माइनस, माइनस है, और यहाँ पे साइन x माइनस का π/8 है ठीक है। और लिमिट किसके ऊपर लगेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और साइन h अपॉन में h ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो हमें पता है कि 1 माइनस का कोस बन जाएगा, बात एक ही है, लिमिट तो 0 आने वाली है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो तो है अपने पास 0 ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले मैं आपको देखिए पीछे लिखवा चुका हूँ, ये देखिएगा कि ये 1 माइनस कोस h की लिमिट और ये वाले ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बस इतना बता ही रहा हूँ कि हाँ भाई इतना हमने किया है ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि कोस x π/0, या आपको जब भी एग्जामिनर पूछे तो ये अलग से लिखना है भाई, इसकी लिमिट क्या होती है, 0 आती है, वी नो दैट ठीक है। और यहाँ से माइनस का साइन π/8 ठीक है। अब इसका लिमिट क्या आएगा 1, और ये देखिएगा कि एफ ऑफ डेज कितना है आपका, एफ ऑफ डेज है माइनस का साइन x माइनस का π/8 ठीक है। और आपको देखिए एग्जामिनर को तो पता है, बट आपको ये बताना है कि वी नो दैट जो ये जो दोनों लिमिट्स हैं, कौन सी की लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h इक्वल टू 1 है ठीक है। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, आपको ये लिखने हैं सारे क्वेश्चंस में, वो उसको देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख लीजिए। ये तो प्लस है और यहाँ पे माइनस आते ही यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया ठीक है। और ये लिमिट क्या बन गई, 1 माइनस का कोस h अपॉन में h, और इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी। यह आपको पता होना चाहिए, जो कि जस्ट इसके नीचे लिखना है आपको ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चंस में। अब देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, अब इसमें नहीं बोला हुआ है कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इट इज़ द अंडरस्टूड दैट a b c d p q r s आर द फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर एंड m एंड n ठीक है। m और n क्या है, वो यहाँ पे इंटीजर्स हैं, आगे बात समझ में यहाँ पे। तो चलिएगा अब पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि आपको फर्स्ट से करना है सेकंड से करना है, हम डायरेक्ट चलेंगे ठीक है। तो डायरेक्ट चलेंगे भाई, यहाँ से सीधा डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स कैसे करते हैं, डी एक्स, और यहाँ से एक्स प्लस का ए ठीक है। और यहाँ पे क्या करने, डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे, और यहाँ से देखिए एक्स के नीचे डी लेके जाओ और कॉन्स्टेंट के नीचे लेके जाओ भाई ठीक है यहाँ तक। अब इसके नीचे लेके गए तो ये तो आया 1 और ये आ गया 0, और तो यहाँ से कितना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये कितना है 1, ये है ये ठीक है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे चलते, यहाँ से तो फर्स्ट तो ये तो हुआ कंप्लीट ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या अपने पास y इक्वल टू पी एक्स प्लस का क्यू है और r अपॉन में s है ठीक है, प्लस r अपॉन में x प्लस s है। तो इसमें क्या हो जाए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई, सिंपल है ठीक है। तो ये वाली देखिएगा कि कौन सी फॉर्म में y इक्वल टू u v फॉर्म में है, और यहाँ पे u तो कितना है पी एक्स क्यू, और यहाँ से v कितना है r अपॉन में x प्लस का s ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अब अपने को क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स करना है, u डॉट v। ये अब करते हैं, आपको पता है इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस करते हैं, जो पहले आया u तो u को सर्विस देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, u बाहर आ जाएगा तो सेकंड को सर्विस देनी पड़ेगी। ये अपने पास है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यह है प्रोडक्ट रूल, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ये यहाँ तक क्लियर है। तो प्रोडक्ट रूल आते क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स यू, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहली बात तो इसमें v क्या है अपने पास, v तो है अपने पास देखिएगा कि r एक्स प्लस का s है और d अपॉन में डी एक्स है, और आगे u कितना है वो है अपने पास p एक्स और प्लस का q है यहाँ पे ठीक है। और देखिएगा आगे क्या करेंगे, प्लस अब देखिएगा कि आगे देखिएगा कि p प्लस का q है और डी एक्स है, और ये क्या आएगा r अपॉन में x प्लस का s है ठीक है। और आपको
आप इसको क्या लिख सकते हो, r अपॉन में x की पावर -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अब देखिएगा कि क्या आने वाला है। तो यहाँ से तो देखिएगा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का एस है, ठीक है। अब अंदर देखिएगा p तो कांस्टेंट है, स्केलर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो p तो बाहर, डेरिवेटिव किसका कर दिया, x का, और देखिएगा कि डेरिवेटिव किसका कर दिया, q का। ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि क्या है, px और q, और यहाँ से अब देखिएगा डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे r को बाहर और डेरिवेटिव करेंगे x की पावर -1 को, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव करेंगे किसका, s का। अब अपने को पता है कि p, ये सारे p क्यों है ना, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव वैसे 0 होने वाला। अब देखिएगा कि यहाँ से क्या आने वाला, r अपॉन में x प्लस का s, और यहाँ से क्या आएगा p और इंटू में 1 और प्लस का ये क्या आने वाला 0 प्लस का, सही है। अब देखिएगा कि यहाँ पे पी एक्स क्यू ये है। अब देखिएगा कि यहाँ से r आगे ले आओ, पावर है आगे ले आओ, तो -1 और x में से क्या कर दो, -1 कर दो, यही तो है n। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ पे d अपॉन में डी एक्स है, और इसमें n को आगे लाते हैं और n -1 करते हैं। तो यहाँ पे n तो -1 हो गया, कोई टेंशन नहीं, -1 कर दो, तो -1 ही तो किया, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट का 0। अब देखिएगा आगे इसमें थोड़े से आंसर देखिएगा कि यहाँ से क्या आएगा, r x प्लस का s मल्टीपल में p है, प्लस आगे देखिएगा p x प्लस का q है, और यहाँ से क्या आने वाला है, ये आने वाला है माइनस का r और x की पावर -2, और ये अपने पास क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो ये अपने पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में क्या है, ये फॉर्मूला ये n है, n क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो n की वैल्यू नेगेटिव रख दो, बात तो एक ही है। तो n आ गया है तो -1 आ गया, और इसमें से एक क्या हो गया, कम हो गया। भाई ये तो करते हैं, एक कम करते हैं n में से, वही काम यहाँ पे किया है, और सारा सिंपल है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन है, फोर्थ वाले में देखते हैं भाई, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्या करेंगे, तो इसमें देखिएगा कि प्रोडक्ट रूल ही तो लग रहा है, लग तो प्रोडक्ट रूल ही रहा है। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे y को क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स प्लस का b लिख सकते हो, और यहाँ से क्या लिखते हो, सी एक्स प्लस का d कर सकते हो, और यहाँ से सी एक्स प्लस का d कर सकते हो। अब की बार क्या हो गया, 3 प्रोडक्ट में आ गए। 3 प्रोडक्ट में क्या आते हैं, जो फर्स्ट कम आता है उसी को u आ गया, ये v आ गया, और ये w आ गया। अब इसमें क्या करेंगे भाई, पहले आया उसको सर्विस देंगे, औरों को बाहर रख देंगे, बात तो वही करते हैं। बस यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स में क्या करेंगे भाई, u और w, और यहाँ से डी एक्स को बाहर करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, u और w लेंगे, और सेकंड वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। फिर थर्ड में जाएंगे तो u और डॉट v और w का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ये तो करते हैं, बस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस लगाते हैं, बस सर्विस देते जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कंपैरिजन करेंगे तो u और v सब आ जाएंगे अपने पास। तो v और w तो क्या है, यहाँ से वही है सी एक्स प्लस का d, तो इसका होल स्क्वायर तो अपने आप ही आ जाएगा, और डी एक्स और u की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस का b प्लस u डॉट v, तो u डॉट w, तो यहाँ यानी कि कहने का मतलब है कि ए एक्स प्लस का b और एंड वाला सी एक्स प्लस का d और डी एक्स, ये अब बीच में कौन सा बचा, सी एक्स प्लस का d बचा ना, ये प्लस। अब आगे अब देखिएगा कि w वाले का करना है और पहले के दो को बाहर लेना है, u और v को, तो वो क्या आएगा, ये b, और यहाँ से क्या करेंगे सी एक्स प्लस का d, ठीक है। ये आगे जब भी आप 12th में पढ़ोगे ना, तो ये आगे ही करोगे, यानी डायरेक्ट करोगे, इतना तो नहीं करोगे आप, ये आपके यहाँ पे मेथड नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा ही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो यहाँ से
सी एक्स डी का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा कि अब तो आपको पता ही चल गया भाई कि ए को बाहर करो और यहाँ से डी एक्स प्लस यहाँ पे बी, ये आया। और आगे देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, बी सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ से क्या करने वाला हूँ भाई, वही डेरिवेटिव, यहाँ से सी को बाहर किया और डी एक्स प्लस का डी, ये, और प्लस में क्या करने वाला हूँ, ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ से क्या करने वाला हूँ, वही सी को बाहर, डी एक्स करने वाला हूँ और डी, ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ पे क्या आएगा सी, यहाँ पे सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पे क्या आएगा सी डॉट वी और 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव था। और यहाँ पे हमने क्या किया, डेरिवेटिव लगाना भूल गए, तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे भाई इसका, डी एक्स, और यहाँ पे क्या सी डी, ये डी है भाई, ठीक है। और आगे देखिएगा क्या आने वाला है, सी एक्स प्लस का बी है, और एंड में देखिएगा कि डी का डी के तो कांस्टेंट है भाई, ये ध्यान में रखना, सी और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ये ठीक है। तो आगे देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, सी प्लस डी का होल स्क्वायर है, और यहाँ से क्या आने वाला है, ए आ गया, और आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, और यहाँ से आ गया सी, यहाँ पे क्या है सी एक्स डी, और आगे देखिएगा कि क्या है, ए एक्स प्लस का बी, और क्या बचा, ए एक्स, यहाँ से अपने पास एक चीज़ और बचेगी ना, यू, यहाँ पे हमने तो यू तो लिखा ही नहीं है, यू क्या है अपना सी प्लस का डी, यही तो है, तो यहाँ से सी एक्स प्लस का डी, और इसका क्या आ जाएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना दोनों ही इसका, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा डायरेक्ट वे में करना चाहो ना, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ से क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आया, और यहाँ से ए प्लस, आगे देखिएगा कि 2 टाइम्स आ गया ए एक्स प्लस का बी और सी एक्स प्लस का डी, ये, और क्या बचा, और आगे देखिएगा कि इसके साथ सी भी बचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास देखिएगा कि आंसर है। अब इसका देखिएगा डायरेक्ट कैसे होता है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये देखिएगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक्स था और वहाँ पे हमने सी एक्स प्लस डी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिएगा कि डायरेक्ट कैसे होता है, कि डायरेक्ट यदि प्रोडक्ट मेथड लगाते ना तो हम क्या करते हैं, पहले इसका करते हैं फिर इसका करते हैं। तो पहले जब हम किसका करते थे कि यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा कि डायरेक्ट कैसे करता मैं, डी एक्स पहले क्या करता, पहले देखिएगा मैं क्या करता, पहले तो इसको देखिए सी एक्स प्लस का डी करता, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करता, ए एक्स प्लस का बी, और प्लस करता, फिर मैं आगे क्या करता, सी एक्स प्लस का बी करता, और डेरिवेटिव किसका करता, सी एक्स प्लस डी का। अब आपको क्या करना है, ये एक पावर है, इसको भूल जाओ, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, और एक्स की पावर कितनी है 2, तो 2x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, 2 को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यह क्या करते हैं, यहाँ तो देखिएगा कि यहाँ तो c प्लस एक्स डी का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा है ये, और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स प्लस का b। अब देखिएगा कि क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे x ले लिया ना, तो x को तो आगे ले आओ, ठीक है, और x में जो कैपिटल x है उसको देखिए, कैपिटल x में 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ से डी एक्स और कैपिटल एक्स। अब आपको पता है कैपिटल एक्स क्या है आपका, सी एक्स प्लस का डी है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, सी एक्स प्लस का डी है, तो अब इसका तो सी आएगा ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस का बी, देखो 2 तो ये आएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स की वैल्यू रखो सी एक्स प्लस का डी है, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में सी आएगा।
तो इस प्रकार से ये क्या आएगा 2 टाइम्स 2CA x प्लस का B CXD, ये इस तरीके से है। तो ये आपको डायरेक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि NCERT डायरेक्ट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, या आपको समझने के लिए, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको यदि बातें समझ में आई होगी, आई होप। तो चलते हैं आप आगे। ये देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, डेरिवेटिव है और क्या है, कोसेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो कोसेंट फॉर्म में है तो क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन में डी एक्स करते हैं भाई यू डॉट यू अपॉन में वी का। तो इसको कैसे करते हैं, देखिएगा कि इसको करते हैं u डॉट वी, ठीक है। तो ये तो आपको घर से करना है कि इसकी फॉर्म क्या बनती है आपको, ठीक है, आगे से। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूँगा इसका डेरिवेटिव, ये तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ, पहले तो पहला जो आता है उसको करता हूँ, ये तो बाहर है, सेकंड है, और डी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस का बी माइनस, ठीक है। तो इसके बाद में देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ, सी यहाँ पे करता हूँ ए एक्स प्लस का बी और डेरिवेटिव करूँगा क्या कि किसका, सी एक्स प्लस का डी का, और नीचे देखिएगा कि पता है इसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, पता है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या करूँगा, तो यहाँ से देखिएगा सी एक्स प्लस का डी है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए ए है। अब देखो मैं कितनी बार लिख चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से देखिएगा कि ए को बाहर ले लो, डी एक्स और ये ए, ये अपना एक्स है, और प्लस का डी एक्स और ये क्या है बी, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से आगे माइनस का ए एक्स प्लस का बी है, और इसको क्या करूँगा अंदर लेके जाऊँगा तो सी को बाहर कर दूँगा, डी एक्स और इसका एक्स कर दूँगा प्लस का ये और डी, डी अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट है बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला हुआ है तो क्या करते हैं, सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ से क्या करने वाला हूँ ए डॉट वन, और यहाँ पे प्लस का 0 माइनस का ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ से क्या आएगा सी डॉट 1 प्लस का 0, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से क्या है सी एक्स प्लस का डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो भाई, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी अपने पास, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आने वाला है सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ से क्या आने वाला है ए, और माइनस ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ से क्या आने वाला सी, और यहाँ से क्या आने वाला सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। और ऊपर देखिएगा और भी अच्छी तरीके से आप लिखना चाहो तो और क्या कर सकते हो, यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो AC आएगा, और इधर देखिएगा कि क्या आने वाला है, यहाँ पे C आने वाला है, और यहाँ तो C आने वाला है, तो भाई यहाँ से AC और यहाँ का भी AC ये तो कट आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का DA माइनस, और यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं माइनस का BC, और अपॉन में क्या आने वाला सी एक्स प्लस का डी का होल स्क्वायर। तो ये तो कटा, आपके सामने देखिएगा कि क्या बचा, आपके सामने बचा है कि ए डी माइनस का बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये इसका क्या है डेरिवेटिव। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली समझ में आई होंगी, और ये सब दिए हुए हैं कि सी ए बी सी डी है क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि मैंने आपको अलग अलग स्प्लिट करा के करवाएं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिएगा देखिएगा कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लोगे तो एक्स आएगा आपका, और ये क्या आएगा एक्स प्लस का 1 आएगा, नीचे क्या आने वाला है एक्स माइनस का 1, जैसे आप एलसीएम लोगे, ठीक है। और जिससे आप ये बराबर का साइन इधर लगाना है, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा आप क्या करोगे
तो यहाँ से x तो कैंसिल आउट होगा, x अपॉन में x माइनस का 1 आएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से वही बात है कि कॉन्स्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, u बाई वी वाली फॉर्म है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, वो आपको खुद को करना है, ठीक है। इसी के बाद में आपके पास में यहाँ पे क्या है कि u इक्वल टू एक्स प्लस का 1 है और v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू है x माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिएगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट चलेंगे भाई, ठीक है। t अब देखिएगा कि इसमें क्या करते हैं, जो पहले आता है उसको सर्विस देते हैं और सेकंड वाले को बाहर करते हैं। तो x माइनस का 1 ये है और डी एक्स ये है और ये क्या आएगा x प्लस का 1 माइनस करते हैं, फॉर्मूला आपको लिखना है ऊपर, ठीक है। ये काम आपका है। तो यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आगे में क्या करते हैं, ये x प्लस 1 को बाहर लेते हैं और डी एक्स और ये क्या आता है x माइनस का 1 यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इसके नीचे देखिएगा आप क्या करने वाले हैं हम कि x माइनस 1 का क्या करने वाले हैं, होल स्क्वायर करने वाले हैं और ये अपने पास डी वाई अपॉन में डी एक्स ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे इसको आगे सोल्व करते हैं। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ से, अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो ये आ गया, यहाँ पे आया x1 और यहाँ पे देखिएगा कि डेरिवेटिव को अलग अलग स्प्लिट करना है। तो डी एक्स यहाँ पे x प्लस यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे 1 ये, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या माइनस है, x प्लस का 1 है, वो यहाँ पे भी स्प्लिट ही करना है अपने को। यहाँ पे क्या है, x है माइनस का, यहाँ पे है डी एक्स और ये 1 है और नीचे जो है ये नीचे क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। आगे देखिएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स को कैसे करते हैं। यहाँ पे आएगा x माइनस का 1 और यहाँ से आएगा 1 प्लस का 0 माइनस और यहाँ से x प्लस का 1 और यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 0, नीचे क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स और ये क्या आएगा x माइनस का 1, तो ऐसा का ऐसा इसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 1 से x माइनस का 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आगे सोल्व करना चाहो कर लो, x माइनस ये x माइनस और ये क्या आएगा x माइनस और प्लस माइनस और ये कितना आएगा, ये कटा और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा x माइनस तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या होंगे, आंसर होंगे। चलेगा आगे चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का b यानी कि 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक का है। तो यहाँ से देखते हैं भाई कौन सी फॉर्म है भाई, y इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म है, जहाँ पे u इक्वल टू तो 1 है और v इक्वल टू क्या है ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, ठीक है। अब चलते हैं भाई, इसका आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव का फॉर्म आपको पता है ही है, ठीक है। ये क्या आएगा u और v, ये आपको यहाँ पे आगे लिखना है। अब देखिएगा कि मैं करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट में पहले क्या करते हैं हम u काट करते हैं ना, तो v तो बाहर कर दो और यहाँ पे देखिएगा कि v तो अपने पास है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस का ये अब u कितना है, u है 1 और माइनस, अब यहाँ से u को 1 और v का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन में ये, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ये, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि क्या करते हैं हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और सी, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी और यहाँ पे कितना आएगा कांस्टेंट का 1 का हो गया 0 डेरिवेटिव -1
और यहाँ से देखिएगा कि अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा कि a तो बाहर जाएगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ से b बाहर जाएगा और डी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा डी एक्स और यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ नीचे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हैं यहाँ से, तो ए एक्स तो ये तो ख़त्म ही हो गया भाई, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। अब अंदर की बात करते हैं भाई, अंदर की क्या बात, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये है x के पावर कितना 2, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट 1 करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे b है 1 आगे आ गया, x के ऊपर कितना बचा 1 माइनस का 1। अब ये तो आपको भी पता है कि ये 0 हो गया, तो अब इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 1 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0, और नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये यहाँ तक। तो यहाँ से देखिएगा कि ओवरऑल डेरिवेटिव क्या है अपना, तो यहाँ से देखिएगा कि डी अपॉन में डी एक्स क्या आएगा माइनस का कितना आया भाई 2ax, ठीक है। और यहाँ पे आया b, और नीचे क्या आया भाई क्वाड्रेटिक है a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का c, और ये अपने पास क्या आंसर है।